सुनहरी सुबह की लालियों, खिलखिलाती डालियों, तुम अमर उदय की लाली से मेरा अंगना रंग डालियों। अमिताशा, नन्हे जीवन की आशा। देखा है मैंने भी देखा है सपना, मैंने देखा सपना। देखा है मैंने भी देखा है सपना, सपना देखा है मैंने देखा सपना। Hello everyone, this is Rahul Kapoor, the program coordinator of Amitasha School, and I welcome all the listeners to Amity Radio 107.8 FM. And those who have just joined us, I have news for you. Today is 24th January, the National Day of the Girl Child, and Amitasha, which is a special school for less privileged girls, is celebrating National Day of the Girl Child today through Amity Radio 107.8 FM. You have already heard Amitasha's students as school radio jockeys, and now they are with me to showcase their talent and talk about Amitasha School. मेरे साथ इस समय हैं पूनम झा, ज्योति चौरसिया और प्रतिभा यादव, जो कि अमिताशा स्कूल कक्षा 11वीं की छात्रा हैं। ज्योति, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने कौन सी क्लास में अमिताशा स्कूल में एडमिशन लिया और स्कूल में पढ़ने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक? इस स्कूल में एडमिशन मैंने 4th क्लास में लिया था। हम जैसे लोग जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जिनके पास साधन नहीं होते, वो पढ़ाई कहाँ से करें, उनके लिए अमिताशा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, यहाँ पर एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है, लोगों को को-करिकुलर एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है जो हमारी पर्सनालिटी को इन्हांस करने में बहुत हेल्प करती है। तो आई थिंक अमिताशा इज़ द बेस्ट, एंड अमिताशा में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा है। प्रतिभा, मेरा अगला सवाल आपसे है और सवाल सेम ही है कि आपने कौन से स्कूल में एडमिशन लिया अमिताशा में, और इस स्कूल में अमिताशा में पढ़ने का आपका एक्सपीरियंस कैसे अलग रहा है? मैंने क्लास 7th में एडमिशन लिया था। यहाँ पर जो पढ़ाई का नज़रिया है वो बिल्कुल ही अलग है। कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके या तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं या उनके आर्थिक कंडीशन इस लायक नहीं है कि वो और स्कूल में पैसे पे करके स्टडी कर सकें। तो उनके लिए अमिताशा सबसे बेस्ट स्कूल है जिसमें वो एडमिशन लेके स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उनसे बच्चों का टैलेंट भी निखर के आता है। पूनम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्रतिभा ने हमें अभी बताया, डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं। वो वर्कशॉप्स कैसे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, उससे कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है? कौन कौन सी वर्कशॉप हुई है अभी तक आपकी? अमिताशा में बहुत सारे वर्कशॉप हो चुकी है, जैसे फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी और बहुत सारी कार्ड मेकिंग बहुत सारी हो चुकी है, जिससे बच्चों की जो टैलेंट होती है वो उसमें वो उभार लाता है उस टैलेंट में, और उसमें डेवलप भी करता है। तो इस चीज़ों से बच्चों के अंदर की जो भी क्वालिटी होती है वो बाहर आती है, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है इन सब चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को करने में भी बहुत सारे हिम्मत की ज़रूरत होती है। सो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ज्योति, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सब लोगों को आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, तो एक आर्टिस्ट की तरह आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका कैसे देता है अमिताशा स्कूल? यहाँ पर बहुत सारी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे म्यूज़िक, डांस एंड लॉट्स मोर। तो यहाँ पर मैंने म्यूज़िक ज्वाइन किया है, जहाँ पे मुझे अपने टैलेंट को निखारने में बहुत मदद मिली है। इससे पहले मुझे पता नहीं था कि मेरे में म्यूज़िक का टैलेंट है, पर अमिताशा में आके टीचर्स ने मेरे टैलेंट को परखा। उन्होंने बताया कि आई सिंग रियली वेल, और यहाँ पे मुझे अपने टैलेंट को निखारने का बहुत अच्छा मौका मिला है। प्रतिभा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग हर साल कुछ कार्ड्स बनाते हैं जिसके डिज़ाइंस बाद में स्कूल्स में सेल में लगाए जाते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। हमारे स्कूल में ही सभी बच्चों को कार्ड्स बनाने के लिए दिए जाते हैं। उनमें से जो सबसे अच्छा होता है उनको कार्ड सेलिंग के लिए 4-5 जाते हैं, और उनकी पहले तो प्रिंटिंग होती है, उसके बाद स्कूल में ही उनकी सेलिंग होती है।
तो आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके हाँ, कार्ड्स की अभी तक मेरे- प्रिंटिंग हुई है? मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका नाम मोनिका, ज्योति चौरसिया और प्रिया। इन तीनों के कार्ड्स प्रिंट हुए हैं। इन लोगों ने डिफरेंट तरीके से पेंटिंग की थी। ठीक है, आप सबको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। आप लोगों ने एक गाना गाया था, सपना देखा है मैंने, सिंगर शुभा मुद्गल के साथ। क्या आप वो सब हमारे लिए गाना गा सकते हैं, हमारे लिसनर्स के लिए? हाँ श्योर। प्लीज सुनाइए। मौसम गुलाल लेके दरवाजे पे आए, निसरी सी बात हमारे कानों में कह जाए, बादल की रूही वाले तकिया लिए सिराने, दादी की थपकी और किस्से नए पुराने, दादी की थपकी और किस्से नए पुराने। सपना देखा है मैंने भी देखा है सपना, सपना देखा है मैंने भी देखा सपना, मैंने भी देखा सपना। मेरी भी चोटों को फूफू कोई बुझाए, मेरा भी आंसू किसी हथेली पर रुक जाए, मैं भी उंगली मोटी सी थामूं कोई कस के, मेरी भी हर जिद को मान ले कोई हंस के, मेरी भी हर जिद को मान ले कोई हंस के, मान ले कोई हंस के। सपना देखा है मैंने भी देखा है सपना, सपना देखा है मैंने भी देखा सपना। देखा है मैंने भी देखा है सपना, सपना देखा है मैंने देखा सपना। मेरी भी चोटों को फूफू कोई बुझाए, मेरा भी आंसू किसी हथेली पर रुक जाए, मैं भी उंगली मोटी सी थामूं कोई कस के, मेरी भी हर जिद को मान ले कोई हंस के, मेरी भी हर जिद को मान ले कोई हंस के, मान ले कोई हंस के। सपना देखा है मैंने भी देखा है सपना, सपना देखा है मैंने देखा सपना। काला टीका माथे पे प्यार से कोई लगाए, मुझको भी नई शरारत करना कोई सिखाए, मेरा खोया सा बचपन कोई वापस लाए, मेरे भी नाम को छोटा करके कोई बुलाए, मेरे भी नाम को छोटा करके कोई बुलाए। मौसम गुलाल लेके दरवाजे फिर आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए, बादल की रूई वाले तकिया लिए सिरहाने, दादी की थपकी और किस्से नए पुराने, दादी की थपकी और किस्से
नए पुराने। सपना देखा है मैंने भी देखा है सपना। सपना देखा है मैंने देखा सपना देखा है मैंने भी देखा है सपना। सपना देखा है मैंने देखा सपना। देखा सपना। देखा सपना। बहुत ही सुरीला गाया आप लोगों ने, पूनम, प्रतिभा और ज्योति। थैंक यू सर। सपनों की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। आप सबके अपने सपने क्या हैं? पूनम, आपका क्या सपना है? मेरा ये सपना है कि मैं एक दिन सिंगर बनूं और बहुत अच्छा सॉन्ग गाऊं, और जिससे सभी लोग ही, मैं कॉन्सर्ट भी करना चाहती हूँ जिससे सभी लोग मेरे फ़ैन हो जाएं। पूनम, आप ज़रूर सिंगर बनेंगी, आप गाती भी बहुत अच्छा हैं। ज्योति, आपका क्या सपना है? मेरा सपना है कि मैं जो भी करूँ मैं लोगों की भलाई के लिए करूँ। मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ लोगों के लिए। जिस तरह मेरे पास सोर्सेज नहीं थे, मुझे अमिताशा जैसा स्कूल मिला, मैं भी उन लोगों के लिए कुछ ऐसे ही करना चाहती हूँ जिससे जो लोग गरीब हैं, जिनके पास सोर्सेज नहीं है, वो अपना हॉस्पिटल में इलाज करवा सके, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, उनको स्कूल मिले। बहुत अच्छी सोच है आपकी ज्योति। प्रतिभा, आप बताइए। मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि जिन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, मैं आगे चल के उन लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करवाऊँ। तो इस समय हमारे साथ एक सिंगर, एक सोशल वर्कर और एक आईपीएस ऑफिसर मौजूद हैं रेडियो स्टेशन में। ज्योति, आप इंग्लिश सॉन्ग्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं, आपको बहुत इनकरेज भी करा जाता है इंग्लिश सॉन्ग्स गाने के लिए। क्या आप हमारे लिए कोई इंग्लिश सॉन्ग गा के सुनाना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए? हाँ ज़रूर। मैं आपको एक सॉन्ग सुनाती हूँ ब्रायन एडम्स का, एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू। Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth dying for. Can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Oh, everything I do it for you. Look into my heart, you will find there's nothing there to hide. Oh, take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth trying for. Don't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Oh, everything I do it for you. बहुत ही सुंदर ज्योति, आपने बहुत ही अच्छा गाया। तालियों से गूंज उठता मंच अगर हमारे पास होते और लिसनर सब अपने घर में बैठ के बजा रहे होंगे तालियां इस समय। पूनम, आपने कहा आप सिंगर बनना चाहती हैं, क्या मैं आप सुनाना चाहेंगी हमारे लिसनर्स के लिए गाना हिंदी का? हाँ ज़रूर, और वो है सॉन्ग जो बरसे सपने बूंद बूंद। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है सावरे, क्यों दिखाए मुझको सपने सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं कहूँ जाग ना सकूँ अनजाने रासत, गूंज सा है कोई एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा,
तारा एक गूंज सा है कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा, सुन रही हूँ सुध बुध खो के मैं ये कहानी, पूरी कहानी है ये किसे है पता, किसे है पता। हो के दीवानी मैं तो ये भी न जानी, रुत है ये दो पल की रहेगी सदा, रहेगी सदा। जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं कहूँ जाग ना सकूँ अनजाने रास्ते, गूंज सा है कोई एक तारा गूंज है कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा जो सा है कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा। बहुत ही अच्छा गाया पूनम आपने। आप सिंगर बनना चाहती हैं तो क्या रियलिटी शोज, इंडियन आइडल, क्योंकि जैसी आपकी आवाज़ है, इन तरीके के शोज़ में आपने पार्टिसिपेट करा है या फिर आप आगे पार्टिसिपेट करना चाहेंगी अगर मौका दिया जाए तो? जी नहीं, अभी तक तो मैंने इन सब शो में पार्टिसिपेट तो नहीं किया, पर मैं आगे जा कर के ऐसे शोज़ में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि मेरी वॉइस कैसी है और क्या मैं सेलेक्ट भी हो पाऊँगी या फिर नहीं, एक बार मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ज्योति, मेरा अगला सवाल आपसे है। आपने अभी ब्रायन एडम्स का एक इंग्लिश सॉन्ग गाया जो कि बहुत ही सुरीला गाया आपने। क्या आपके घरों में लोग इस तरीके के गाने सुनते हैं या ये एक अमित आशा की देन है कि आपने यहाँ पे आके इस तरीके के गाने सीखे और आपको इनकरेज करा गया इंग्लिश सॉन्ग्स गाने के लिए? नहीं, घर में पेरेंट्स बस हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, ये पेरेंट्स ने बिल्कुल भी नहीं सिखाया है। या हमें ताशा में जो एक्टिविटीज़ होती है, हमें लैब अलाउड है तो लैब में सर्च करते हैं। वी आर अलाउड टू सर्च म्यूज़िक, वी आर अलाउड टू सर्च फैक्ट्स, तो हमें ताशा में जो लैब्स अलाउड है वहाँ पे हम अपने सॉन्ग सर्च करते हैं, सीखते हैं, लिरिक्स देखते हैं, जिससे हम अपने सिंगिंग को और जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है उसे निखार सकते हैं। ज्योति, क्या आप हमारे लिसनर्स के लिए कोई हिंदी सॉन्ग गाना चाहेंगी आज? हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर गाऊंगी। है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियाँ है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है, लगने लगी अब जिंदगी खाली, लगने लगी हर सांस भी खाली, बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई खलिश है हवाओं में, बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई खलिश है हवाओं में, बिन तेरे। तो आज हम अपने रेडियो स्टेशन में चेंज देख रहे हैं जो कि एक सही शिक्षा हमारे देश की बेटियों को दे सकती है। और मैं फिर से अपने लिसनर्स को याद दिलाना चाहूँगा कि आज नेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड है। अमित आशा की तरफ से और मेरी तरफ से उन सभी को नेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड की बधाइयाँ। प्रतिभा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आप आती हैं, आपने कई लोग देखे होंगे आपके आस पड़ोस में जो अपने बच्चियों को या बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। आपको क्या लगता है कि क्या कारण है, क्यों पेरेंट्स अपनी बच्चियों को स्कूल में नहीं भेजते, और क्या गलत देखा जाता है बच्चियों को बाहर जाके बाहर पढ़ने के लिए भेजना? कुछ लोगों की तो आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि इनकी बच्चियां अगर बाहर जाएंगी तो वो बिगड़ जाएंगी, इसलिए वो बाहर बच्चों को नहीं भेजते हैं पढ़ाने के लिए। धन्यवाद प्रतिभा। अच्छा, आप सब क्लास 11th में हैं, जिसका मतलब आप सब अपने क्लास 10th पास कर चुके हैं। मैं एक एक करके आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आपकी क्लास 10th का एक्सपीरियंस कैसा रहा था और आपके कितनी परसेंटेज या CGP आए थे क्लास 10th में? आप लोग शर्माइएगा मत बताते हुए। पूनम, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा। क्लास
टेंथ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसमें क्लास 10 में हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी थी। हम लोग हर रोज़ सुबह 3 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक पढ़ते थे और रात में 6:30 से लेकर के 10:30 तक पढ़ते थे। और इवन हम लोग कभी कभी खाना भी भूल जाते थे, खाना खाना, और बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। और मम्मी पापा भी हमेशा डांटती रहती थी कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, अदरवाइज़ अगर 10th में अच्छे मार्क्स नहीं लेके आओगे तो फिर तुम्हें, मेरी मम्मी एक्चुअली में कुछ मुझे गिफ्ट करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने सस्पेंस बना रखा था कि अगर तुम इतने CGPA लाओगी तो तुम्हें ये गिफ्ट मिलेगा, तुम्हारी फेवरेट कोई चीज़ ही है। तो मुझे लगा कि शायद अच्छा ही होगा, थोड़ा सा मेहनत करने में क्या जाता है। तो मैंने बहुत मेहनत करी थी और मेरे CGPA थे 9.2 और मेरी मम्मी इतना एक्सपेक्ट करती थी कि मैं 9.8 लाऊं, पर मम्मी ने मुझे वो गिफ्ट नहीं दिया, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो जो मेहनत थी वो अच्छी नहीं थी, तो मेरे CGPA इतने अच्छे नहीं थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और मेरी मम्मी के लिए भी, क्योंकि उनकी जो ड्रीम्स थे उनको मैंने तोड़ा, तो ज़्यादा अच्छा नहीं था मेरे लिए, पर मेहनत मैंने बहुत करी थी। पूनम, हम समझ सकते हैं आपने बहुत मेहनत की होगी। जिस तरह आपने बताया कि आप 4-4 घंटे सुबह और 4-4 घंटे शाम में पढ़ती थी, और बहुत खुश होंगे, आपके पेरेंट्स को बहुत गर्व होगा आप लोगों पे कि आप इतने मार्क्स लाए। ज्योति, आप मुझे बताइए आपका क्लास 10 का एक्सपीरियंस कैसा रहा था और आपके क्या CGPA आए थे? I got 9.6 CGPA. My parents are very supportive. They helped me a lot. उन्होंने मुझे मेरिट नेशन इज़ अ साइट, वहाँ पे उन्होंने मुझे नोट सर्च करवाए एंड मेरे पापा ने ट्यूशन्स लगवाए मेरे, और मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं थी बाय द वे, पर हाँ मैं 3 घंटे मिनिमम पढ़ती थी दिन में। सबसे ज़्यादा मैंने मेहनत मैथ्स में की थी और मैथ्स में ही सबसे कम मार्क्स आए। तो मैंने बहुत मेहनत की एग्ज़ाम्स के लिए। मेरे फर्स्ट टर्म में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, पर फाइनल में आई गेव माई बेस्ट। और फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, एवरीबडी वॉज सो हैप्पी। माई फादर गिफ्टेड मी अ फ़ोन एंड दैट वॉज अ सेकेंड हैंड फ़ोन। ही सेड दैट दिस इज़ फॉर यू बेटा, यू हैव वर्कड रियली हार्ड, and he made me very happy and he said, I am proud of you, thank you so much. I really thank God that I have such a sweet and such a talented daughter like you. आज हम कुछ अद्भुत सुन रहे हैं इस रेडियो स्टेशन पे, रेडियो एमिटी 107.8 FM, जहाँ पे ये सब अमिताशा स्कूल की छात्राएं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। अभी मेरे साथ प्रतिभा भी हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी क्लास 10th का। और प्रतिभा, आपके कितने मार्क्स आए थे क्लास 10th में? आई गॉट 9.4 CGPA। मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं की थी। मेरे पापा डेली सुबह 4 बजे मुझे उठाते थे, बट मैं कभी कभी सो जाती थी। और उसके बाद जब मैंने पापा को रिजल्ट बताया तो पापा हैप्पी नहीं हुए, कह रहे ये तो 10th क्लास है, अगर रिजल्ट लाना है तो 12th में ला के दिखाना इतना, तब मैं मानूंगा कि हाँ तो इतना पढ़ती भी है। और मैंने मेहनत की थी। मैथ के एग्ज़ाम के दिन मैंने सब कुछ पढ़ लिया था और उस दिन मैंने स्टडी नहीं की थी, जिसके लिए मुझे डांट भी पड़ी थी। पापा ने बोला कि पढ़ क्यों नहीं रही, मैंने कहा मुझे तो सब कुछ मैथ में आता है। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत डांट पड़ी। और जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था। मैंने 1-2 क्वेश्चन ही छोड़े थे, वरना सारे किए थे, लेकिन फिर भी मुझे घर पे जाके डांट पड़ी थी। पहले मैं आप सबको यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि आप सबके पेरेंट्स को गर्व है आप पर। ऐसा मत समझिएगा कि वो ये कहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो ये चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ें। काफ़ी सारी ड्रीम्स हैं उनकी आंखों में आप लोगों को लेकर, वो चाहते हैं कि आप लोग बहुत आगे बढ़ें। और मुझे जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, वो आज सब बहुत ही मोटिवेटेड हो रहे हैं आपको सुन के, बहुत इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि आपने इस तरीके की चीज़ें अचीव करी हैं अपनी लाइफ में। और आज से बेटर दिन नहीं हो सकता ये हमारे लिसनर्स को बताने का, क्योंकि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। आप सभी ने यहाँ एमिटी रेडियो के थ्रू राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया है, आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। आज यहाँ एमिटी रेडियो पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मैं जानना चाहूँगा आपके साथ। सबसे पहले ज्योति, आप। एमिटी रेडियो 107.8 FM बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ की एवरीथिंग इज़ सो अमेजिंग। यहाँ पर जो भी चीज़ें सुनाई जाती है, लोगों को, श्रोताओं को बताई जाती है, और जितने भी चीज़ें नॉलेज की बातें बच्चों को सुनाई जाती है, वो बहुत ही हेल्पफुल है। और ये बहुत नई चीज़ मिली है। बहुत कम ऐसे कॉलेजेस में होता है कि उनका खुद का एक रेडियो स्टेशन हो। एमिटी यूनिवर्सिटी का खुद का एक रेडियो स्टेशन है, एंड आई एम सो ग्लैड कि ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है स्टूडेंट्स को। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ ये सब देख के, एंड मैं बहुत शॉक्ड भी हूँ साथ साथ।
पूनम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसा हम सब जानते हैं अमिताशा स्कूल की नींव चेयरपर्सन मैम ने रखी है, डॉक्टर मिसेस अमिता चौहान ने, जो कि चेयरपर्सन है एमिटी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की। वो आप सबको बहुत प्यार करती हैं, लोगों ने देखा है कि आप उनके साथ बैठते हैं, वो आप लोगों को बहुत इंस्पायर करती हैं। तो किस तरीके से चेयरपर्सन मैम ने बचपन से लेकर आज तक आपको इंस्पायर कराया और आपको यहाँ तक पहुँचने में मदद की? उनके वर्ड्स जो वो बोलती हैं, उनका बोला हुआ हर एक वर्ड आज भी मुझे याद है, जिन्होंने हमें बढ़ने के लिए एक कहते ना कि हिम्मत वो दिया उन्होंने। पहले हम लोग बिल्कुल ही जिसे कहते हैं हिम्मतलेस वो थे, तो जब भी वो आती थी तो हम लोगों को सबसे पहले वो हक करती थी, हम लोगों के पास बैठती थी, हम लोगों से बातें करती थी। जैसे कब इतने कोई बहुत बड़ा हो और वो एक छोटी सी ना चीज़ से जब कोई बात करे, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, बट अमिता मैम ने ये सब चीज़ों को पॉसिबल किया। उन्होंने वो दूरियां मिटाई और हम लोगों से बात किया। और वो हमेशा एक बात कहती थी कि तुम लोग ज़रूर आगे बढ़ोगे और एक दिन ज़रूर सक्सेस करोगे। अमिताशा की लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं और वो बहुत आगे तक बढ़ेंगी। तो ये जो चीज़ है, यही चीज़ों को लेकर के आज अमिताशा बहुत आगे बढ़ा है और बहुत ऊंचा है, बहुत प्रोग्रेस भी कर रहा है, हर एक चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है। इवन जो जहाँ पर पहले अमिताशा के पास कोई हिम्मत नहीं थी, आज वो हिम्मत से सर उठा करके बात कर सकता है। तो ये सब चीज़ें अमिता मैम ने हमें सिखाई, हमें दूसरों से बात करना, कैसे बात किया जाता है, बैठना उठना, हर एक चीज़ें जो कहती है एक पेरेंट्स का जो दायित्व है वो उन्होंने निभाया, बहुत अच्छे तरीके से निभाया और बहुत ही ज़्यादा हमें हिम्मत दी, सारी फैसिलिटीज़ दी। प्रतिभा, आप बताइए, आपको चेयरपर्सन मैम की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? मैम हमेशा ये बोलती हैं कि जो हमारी अमिताशा की बच्चियां हैं ये बिल्कुल एक परिवार की तरह रहती हैं और ये हमारी बेटियां हैं, ये बिल्कुल हमारी बेटियों की तरह ही हैं। और वो बोलती हैं कि इन बच्चियों का जो भी सपना है मैं उनको पूरा करूँगी, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहें या फिर IPS या फिर सिंगर, जो भी बनना चाहती हैं मैं उन सभी लड़कियों का सपना पूरा करूँगी। मैं आप तीनों को एक मौका देना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस है, आपका अपनी दोस्तों के लिए, इस देश की बेटियों के लिए क्या मैसेज है? और आपको ये भी एक मौका है कि आप उनको आज राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं दे पाएं। ज्योति, मैं सभी पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को नहीं, स्पेशली लड़कियों को शिक्षा नहीं देते। वो यह सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, वो केवल घरेलू काम के लिए है। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आप उदाहरण के लिए कल्पना चावला को ले, शीला दीक्षित को ले, बाकी लोगों को ले जिन्होंने आज आसमान छू लिया है, वो सभी महिलाएं थी। तो मैं चाहती हूँ कि वो उन्हें पढ़ने का मौका दे। लड़कियाँ केवल घर का काम करने के लिए नहीं है, लड़कियाँ पढ़ाई करने के लिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए भी हैं। प्रतिभा, आजकल गर्ल्स भी हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी गर्ल्स लड़कियां हैं, जैसे हम देख सकते हैं सोनिया गांधी, कल्पना चावला और किरण बेदी, बहुत सारी हैं जिन्होंने आगे कितने प्रोग्रेस किया है। तो इसलिए इन लोगों को देख के तो पेरेंट्स को अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए और लड़का लड़कियों दोनों को एक नज़र से देखना चाहिए। पूनम, आपकी हमारी भारत की बेटियों के लिए क्या मैसेज है? मेरा यही है कि सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, जहाँ तक हो वो उन्हें सपोर्ट करें और उनका हर एक चीज़ में साथ दें। हमें पता है कि बेटियों को लेकर के बहुत घबराती हैं पेरेंट्स की, ये कुछ ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। तो ये सब चीज़ों को छोड़ करके अगर पेरेंट्स अपनी बेटियों को सपोर्ट करने लगे और उनका जो मन करता है, जहाँ वो बढ़ना चाहती है वहाँ तक उनका साथ दे, तो ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। रही बात लड़कियों के लिए, तो उनको प्रॉपर शिक्षा मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर सब कुछ मिलना चाहिए और जिससे कि वो आगे बढ़े और देश का नाम रोशन कर सके। क्योंकि आजकल जितना बेटों को समझा जाता है, मुझे तो ये लगता है कि लड़कों से ज़्यादा आजकल लड़कियां कमाल कर रही हैं। यही देख लो, क्योंकि लड़कियां आज लड़कों से कंधे मिलाकर के काम कर रही हैं और वो हर एक चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही है जिसमें लड़के भी आजकल के घबराते हैं। तो इसमें बहुत हिम्मत आ चुकी है आजकल की लड़कियों में और वो बढ़ भी रही हैं यहाँ तक कि। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबको पढ़ाए लिखाए, और पढ़ेगा इंडिया जब तो बढ़ेगा इंडिया।
बहुत अच्छी बात बोली आपने पूनम, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ज्योति, प्रतिभा और पूनम, मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप रेडियो एमिटी 107.8 FM पे आए, आपने देश की बेटियों को मैसेज दिया, आपने बहुत सुरीले गाने सुनाए हमारे लिसनर्स को, अमित आशा स्कूल में पढ़ने का अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। और आप सबकी भी तरफ से और मेरी तरफ से भी सारे लिसनर्स को नेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड एमिटी रेडियो के साथ जुड़े रहिए क्योंकि आज अमित आशा सबके साथ मिलकर मना रहा है नेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। थैंक यू। थैंक यू। देखा है मैंने